हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के कितने एलिमेंट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन हमने किया था इंग्लिश का, उसके एलिमेंट्स से जैसे कि नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, प्रोवर्ब्स, एडजेक्टिव्स या कंजंक्शंस वगैरह वगैरह। और अब हम जो है आज से स्टार्ट करते हैं इन सभी एलिमेंट्स को एक एक करके डिटेल में समझने के लिए। कैसे इन वर्ड्स को, इन एलिमेंट्स को हम सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं, कैसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, अ नाउन इज यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेस और सम फीलिंग्स ऑफ आवर्स और अदर एंड अदर नेम्स। ठीक, अब नाउन्स की कितनी कैटेगरीज होती हैं, नाउन्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो कॉमन नाउन। Common nouns are those nouns whose names are given in common to same kind of person or thing or animal or place, ठीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि टाइगर्स, हमारे देश में 3,000 टाइगर्स हैं या दुनिया में 5,000 टाइगर्स बचे हैं। तो टाइगर्स हम गिन नहीं रहे हैं कि इस टाइगर का नाम राम है, इस टाइगर का नाम अर्पित है, इस टाइगर का नाम जैकी है। हम जो है एक कलेक्टिवली हमने एक साथ बोल दिया कि हमारे देश में 3,000 टाइगर्स हैं। अच्छा, हम सब क्या हैं? हम सब ह्यूमंस हैं। अब ह्यूमंस के लिए हमने कुछ ऐसे गुण भी हैं, हमने क्वालिफ़ाई किए हैं ऐसे गुणों को कि हम बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी भावनाओं को अपने व्यक्त कर सकते हैं। हमारे अंदर एक पर्टिकुलर लेवल का ब्रेन है। हम जो अपने हाथ और पैर को पर्टिकुलर तरीके से यूज़ करते हैं। इसलिए हम सब जितने भी हमारे यहाँ 7 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं, ये सब ह्यूमन्स हैं। तो ये कैटेगरी हो गई एक तरह से। Rather than giving specific name to each person or each thing, we are dividing them in categories। और इस तरह की कैटेगरीज को हम इन कॉमन नाउन कहते हैं कि भाई इन कैटेगरीज को हम कॉमनली एक नाम दे देते हैं। अब अगर हमें इन सभी कैटेगरीज में से छाट कर एक एक पर्टिकुलर नाम देना हो हर बंदे को या हर एक थिंग को, तो क्या कहलाएंगे? तो हमारी सेकंड कैटेगरी आ जाएगी प्रॉपर नाउन। जैसे कि मेरा नाम आयुष है, आपका नाम राम होगा, गीता होगा या फिर माइकल होगा। ये जो हमारे चैनल का नाम है, ये भी एक प्रॉपर नाउन आजीविका है। ठीक, अच्छा, जिस प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं यूट्यूब, वो भी एक नाउन है। अच्छा, आपने कुछ फेमस वेब ब्राउज़र्स का नाम सुना होगा, गूगल, याहू। गूगल, याहू क्या है? ये भी प्रॉपर नाउन्स हैं। जबकि वेब ब्राउज़र क्या है? ये कैटेगरी है, ये कॉमन नाउन है। ठीक, अब आइए तीसरे नाउन पर, कलेक्टिव नाउन्स। ये कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं दोस्तों? कलेक्टिव नाउन हो गया कमेटी। अच्छा, हमारे देश में एक बड़ी अच्छी सी बड़ी एक प्रथा है कि भाई जब भी कोई मुद्दा हो ना बहुत इंपॉर्टेंस का, तो क्या करो, उसको लटकाने के लिए एक कमेटी सेट कर दो जो 5-10 साल में अपना डिसीजन देगी। तो कमेटी क्या होती है? कमेटी में 4-5 बंदे बैठते हैं और जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं उस फील्ड से रिलेटेड जनरली, या नेता वगैरह होते हैं, और फिर वो अपने व्यूज़ व्यक्त करते हैं, कुछ फाइंडिंग्स करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं। तो ये जो बंदे हैं, इन सबको एक कलेक्शन को हम कहते हैं कमेटी। अच्छा, पहले मैं आपको बताता हूँ हमारे देश में क्या होता था कि जब कोई केस आता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पेशली, तो 10 बंदे, आजकल अमेरिका वैसे और देशों में भी होता है अब भी, कि 10 बंदे बैठा दिए जाते थे जो उस फील्ड से एक्सपर्ट्स होते थे या फिर बहुत ही जाने माने रिस्पेक्टेड मैन होते थे, मैन एंड वुमेन उस सोसाइटी के। तो वो अपने विचार व्यक्त करते थे उस केस के बारे में कि भाई ये बंदा सही है या वो बंदा सही है। तो ये जो इनका कलेक्शन है, इसको क्या कहते हैं? जूरी कहते हैं इनको। ठीक, अब इसी तरह भाई, और अगर हम देखें तो एक होता है हाथियों का झुंड। बहुत सारे हाथियों का जो झुंड है, उसको भी हिंदी में जैसे कहा जाता है हाथियों का झुंड, वो भी एक कलेक्टिव नाउन हो गया कि कुछ जो है सब हाथी एक साथ मिलकर जा रहे हैं। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत सारी चिड़ियाएँ जो झुंड में जा रही हैं, वो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो इस तरह से हो गए हमारे कलेक्टिव नाउन्स, जब एक कुछ कलेक्शन में हो कोई चीज़ें। ठीक,
अच्छा, अब एक और चीज़ हम देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जो हमारी फीलिंग्स हो गई मेनली। तो और क्या क्या हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, आप भी सोचिए। जैसे कि अ, दुख की भावना, सैडनेस, हैप्पीनेस, खुश होते हैं जब हम, प्यार की भावना, लव, या फिर और एडवाइस देना, किसी को सजेशन देना, ये सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ही हैं। ठीक। अब आइए और कुछ बात करते हैं हम। अच्छा, जो पांचवा नाउन की कैटेगरी है, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी, पर आपको इसका भी ध्यान रखना है। मैटीरियल नाउन। क्या होता है ये मैटीरियल नाउन? कोई मान लीजिए सोने, हीरा जवाहरात जो धरती से निकाले जाते हैं, या कुछ जो फूड ग्रेन्स वगैरह उगाए जाते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, पल्सेस हो गए हमारे, या फिर जो है गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, ये सब जो धरती से निकाले जा रहे हैं, पेट्रोल, ये सब जो आइटम्स हैं, ये सब कहलाती हैं हमारी मटेरियल नाउन्स। ठीक। तो ये हो गई हमारी कैटेगरीज नाउन्स की। तो ये तो पढ़ ली थी हमने पहली कैटेगरी नाउन्स की। अच्छा, नाउन्स को और भी तरह से डिवाइड किया जा सकता है। एक तो नंबर के आधार पे, जैसे कि सिंगुलर या फिर प्लूरल। ये तो हो गया नंबर के आधार पे, कि भाई एक बंदा है, 10 बंदे हैं, एक कमेटी बैठी है, कमेटी के अंदर 10 बंदे हैं। ठीक है। तो और दूसरा हो गया जेंडर ऑफ अ नाउन। भाई मेल है, फीमेल है, या फिर कोई थिंग है। ठीक है। और अदर कैटेगरीज। तो ये सब हमारी कैटेगरीज हो गई जेंडर के आधार पे, और प्लस थिंग्स, और भी बाकी चीज़ें इसमें आ गए हैं। और ये चीज़ हमारी हो गई भाई नंबर के आधार पे, सिंगुलर है, प्लूरल है। अब हम समझेंगे कुछ नाउन के रूल्स। तो अब हम देखते हैं पहला रूल, यूज ऑफ कॉमन अनकाउंटेबल नाउन्स, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। साथ ही एब्स्ट्रैक्ट भी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ऑलवेज एज सिंगुलर। क्या बोला हमने? वो नाउन्स जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, जो कि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, उनका यूज़ हमेशा सिंगुलर ही होगा। आप उनको प्लूरल में यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आइए कुछ देख लेते हैं। वर्ड। वर्ड होते हैं, हम बोलते हैं, पर आप क्या उन्हें छू सकते हैं? आप कहेंगे सर वर्ड लिखा हुआ है, मैंने इसको छू लिया, पर आपने वर्ड को नहीं छुआ, असल में आपने कॉपी को छुआ है, या फिर अपने इंक को छुआ है, पर वर्ड को नहीं छू पाए आप। अल्फ़ाबेट, जब वर्ड हुआ तो अल्फ़ाबेट भी हो गई। अच्छा, एडवाइस या सजेशन। और जो भी हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि सैड, हैप्पी, मिस्चीफ। देखते हैं कुछ, आइए। यंग पीपल डू नॉट लाइक एडवाइस ऑफ एल्डर्स। हमने क्या बोला कि नए, जो हमारी आज की नई जनरेशन है, यूथ है, उसे जो है एल्डर्स की एडवाइस पसंद नहीं आती। हमने ये नहीं कहा एडवाइसेस ऑफ अदर्स, हमने कहा यंग पीपल डू नॉट लाइक एडवाइस ऑफ अदर्स। इसका मतलब ये भी नहीं है कि एल्डर्स जो है बस एक ही एडवाइस देते हैं। एडवाइस वो देते हैं अपने हिसाब से बहुत सारी, बट हमें एडवाइस उनकी एक भी पसंद नहीं है। एडवाइस होता ही नहीं है प्लूरल, एडवाइस वर्ड्स हमेशा सिंगुलर है। द थीफ is always involved in some kind of mischief। मिसचीव्स नहीं, मिसचीफ। कुछ ना कुछ खुराफाती हरकत चोर सोचता ही रहता है, हर वक्त कुछ ना कुछ लगा ही रहता है उसके दिमाग में, मिसचीफ से रिलेटेड। ठीक है। टुडे आई एम वेरी सैड, सुना है कभी आपने? टुडे आई एम वेरी सैड, या टुडे आई एम वेरी हैप्पी, ही इज फीलिंग एक्साइटेड।
ठीक दोस्तों, ये हो गया हमारे सिंगुलर। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, जब ये इस तरह की जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, इनके साथ हमेशा सम या मच ही आते हैं। आई नीड सम एडवाइस ऑन विच सब्जेक्ट शुड आई चूज। मच ऑफ योर सजेशंस आर यूजलेस। ठीक, ये नहीं कहेंगे मैनी ऑफ योर सजेशंस आर यूजलेस, मच ऑफ योर सजेशन, सम और मच का ही जहाँ तक हो सकेगा हम यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ। किसी भी और हम मैनी या फिर मोर का इस तरह का यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब दोस्तों सेकंड रूल की बात करते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, जो हमने पढ़ी थी कैटेगरी, कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड एज सिंगुलर। ये थोड़ी सी एम्बिगुअस है लाइन, थोड़ा सा ये जो लाइन में एक्सेप्शंस हैं। पहले तो पर आप समझिए विदाउट एक्सेप्शन की, जैसे कि कैटल हो गया, हमारी जूरी हो गई, हमारी कमेटी हो गई, पुलिस हो गई, आर्मी, टीम, फैमिली, ये सब होते हैं कलेक्टिव नाउन्स। लिख देते हैं ये। क्या क्या हमने बात करी, आर्मी, तो फिर पुलिस भी, इधर अगर जूरी तो कमेटी, मिनिस्ट्री, टीम, फैमिली, कैटल, ये सब हम क्या कह रहे हैं, ये सब जो है सिंगुलर होते हैं। जैसे कि कैटल इज ग्रेजिंग इन दी फील्ड। ठीक, कैटल इज ग्रेजिंग इन दी फील्ड। आर्मी इज रेडी टू मार्च। आपने कभी सुना आर्मी आर रेडी टू मार्च? आर्मी इज रेडी टू मार्च। ठीक, इसी तरह jury has been a committee has been set up for solving this case. The jury is deciding on the particular case. ठीक है, इसी तरह पुलिस इज रेडी टू इन्वेड द हाउस। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ डिसाइडेड टू चेंज द सिलेबस दिस ईयर। समझे आप, जब हम पूरी मिनिस्ट्री को, पूरी एक कलेक्शन को एक साथ यूज़ कर रहे हैं कि पूरी मिनिस्ट्री ने एक साथ तय किया है, जो भी तय किया, हमें नहीं पता मिनिस्ट्री के अंदर क्या हुआ, पर हमें ये पता है कि मिनिस्ट्री ने हमें ये बता दिया है फाइनल। तो हम पूरी मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि पुलिस के अंदर लोग एग्री हैं इस रेड से या नहीं है, पर हमें ये पता है कि पुलिस एज अ होल इस हाउस में रेड करने जा रही है। पर अगर हमें पता चल जाए कि जूरी इज डिवाइडेड ऑन डिसीजन, कमिटी इज नॉट एग्रीइंग ऑन फाइनल रिजल्ट, देयर इज सम फाइट विद इन द पुलिस रिगार्डिंग द रेड, यानी कि अब हमने इसी के अंदर ही इन सभी कलेक्शंस के अंदर कुछ देखा कि फूट पड़ रही है। इन कलेक्शंस के अंदर हमने देखा कि अब हमें इन सबको अलग अलग देखना होगा। अब हम इन सबको एक कलेक्टिव नहीं देख सकते हैं, सभी आपस में अब इनके अंदर ही कुछ ना कुछ मतभेद चल रहे हैं। नॉट ईच मेंबर ऑफ अ फैमिली, नॉट ईच मेंबर ऑफ फैमिली इज इक्वली सेटिस्फाइड, यानी कि फैमिली के अंदर हर एक आदमी इतना खुश नहीं है। तो फैमिली के अंदर हम घुस कर देख रहे हैं, फैमिली हमने एज अ होल देखना बंद कर दिया, फैमिली के अंदर हम देख रहे हैं अब क्या हो रहा है। तो जब इसी तरह जब अंदर अगर हम देखते हैं तो वो जो एक यूनिट दिख रहा था, अब बहुत सारी यूनिट्स हमें दिखेंगे तो वो प्लूरल हो जाएंगे। व्हेन दे नो लॉन्गर वर्क एज वन। ठीक, तो और अगर वो एज ए यूनाइटेड ही वन कर रहे काम कर रहे हैं तो कलेक्टिव नाउन्स। ये हो गया हमारा सेकंड। आपने ये भी समझ लिया सिंगुलर कब है और प्लूरल कब होंगे। आइए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल क्या कहता है। ये हमारा नेक्स्ट रूल ये कहता है कि भाई सम ऑफ दी नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज प्रोनाउन एंड दे आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स एज वेल, यानी कि कुछ भी कर लो, कुछ नाउन तो प्लूरल ही रहें, कुछ नाउन तो प्लूरल ही रहेंगे और उनके साथ प्लूरल ही वर्ब यूज होगा। प्लूरल नाउन विद प्लूरल वर्ब्स, जैसे कि
देखते हैं, आइए। पेयर ऑफ सीजर्स सुना ही होगा, ये तो बहुत कॉमन है। स्पेक्टेकल्स, चश्मे। पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ ट्राउजर्स। थैंक्स, जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो आपने देखा होगा, या तो आप थैंक यू बोलते हो या फिर थैंक्स लिखते हैं। आर्काइव्स, यानी कि जो हमारे पौराणिक डॉक्यूमेंट हैं, वो एक डॉक्यूमेंट तो नहीं होता, जनरली बहुत सारे इकट्ठा होते हैं डॉक्यूमेंट्स। आर्काइव्स, पौराणिक या फिर कहें पुराने जो भी हमारे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब आर्काइव्स कहलाते हैं। ठीक, उसके अलावा फिर कस्टम्स, जब हम, अच्छा मैं आपको बात बताता हूँ, जब भी हम किसी माल को इंपोर्ट करते हैं ना, तो एक या दो स्टेप नहीं होते, ढेर सारे स्टेप्स होते हैं, ढेर सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो करनी पड़ती हैं। इसलिए जो बॉर्डर की ये फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इनको कस्टम नहीं, कस्टम्स कहा जाता है। कस्टम ड्यूटी एक हो सकती है, कस्टम ड्यूटी 5%, 10%, एक यूनिट हो सकता है, पर कस्टम्स फॉर्मेलिटीज़ बहुत सारी होती हैं। इसी तरह आपने देखा होगा सीजर्स का जो है, सिर्फ वन हैंड तो नहीं होता, सीजर्स के दो ही होते हैं, दो शार्प एजेस होते हैं, एक एज का तो फिर सीजर कहाँ रही, वो तो नाइफ ही बन गया। ट्राउजर्स, एक पैर की ट्राउजर कभी आपने सुनी है? एक पैर की जीन्स कभी सुनी है? अब चश्मा, सिर्फ एक ही गिलास का चश्मा कभी आपने सुना है कि बस एक ही लग रहा है, दूसरा खाली है, कोई है ही नहीं? नहीं सुना होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो नाउन्स है ना, ये प्लूरल ही है नाउन्स, और इनके साथ हमेशा प्लूरल ही वर्ब यूज होगा। आई एम वियरिंग अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ही स्टक इन द कस्टम्स फॉर इम्पोर्ट्स। ठीक, द आर्काइव्स वर टू बिग टू, आर्काइव्स वर टू मच इन नंबर टू स्टडी। Thanks to all of my viewers for viewing my video and giving me support. तो इसी तरह हो गया कि प्लूरल नाउन्स के साथ प्लूरल ही वर्ब्स यूज होंगे। ये रूल भी आगे समझ में कि भाई कुछ भी कर लो, इन सब के में से कुछों के साथ तो एस हटेगा ही नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या कहता है। ये नेक्स्ट रूल कि भाई सम ऑफ द नाउन्स यूज्ड विद एस और ई एस हैव सिंगुलर वर्ब्स। जी दोस्तों, ये हमने सही कहा कि भाई एस और ई एस लगने के बावजूद भी सिंगुलर वर्ब लग जाता है। आप में से बहुत तो हो गए होंगे शॉक, क्योंकि आदत हमारी ऐसी है कि जहाँ भी देखा हमने अपने नाउन में एस और ई एस लगा दिया, प्लूरल वर्ब सोचा ही नहीं। पर ऐसा हर बार नहीं चलता। जैसे कि आइए कुछ देखते हैं एग्जांपल। न्यूज़, न्यूज़ अबाउट फार्मर्स इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट, इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट, सिंगुलर यूज़ किया हमने, जबकि यहाँ एस लगा हुआ है। ठीक, आइए और देखते हैं। मीजल्स, मीजल्स के आगे ई एस तो लगा हुआ है, रिकेट्स, बीमारियों के जो ये नाम होते हैं, एस लगा हुआ है, बट फिर भी इज ही यूज होगा। मीजल्स इज स्प्रेडिंग फास्ट इन दिस टाउन, रिकेट्स इज अ डेंजरस डिजीज, इज यूज होगा, यानी कि सिंगुलर यूज कर रहे हैं हम बार बार एस और एस के बावजूद भी। मैथमेटिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स का अगर हम नाम देखें तो इकोनॉमिक्स, एस यूज हो रहा है बार बार लास्ट में। स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट, अगेन एस यूज हो रहा है, पर हैं सभी सिंगुलर। मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इज हमेशा यूज होगा। स्टैटिस्टिक्स डू नॉट कम इजी टू एवरी पर्सन, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट कम इजी टू एवरी पर्सन, यानी कि हर आदमी के लिए स्टैटिस्टिक्स नहीं बनी हुई है। तो ये हो गए हमारे कुछ एस और ई एस के सेंटेंस और एग्जांपल्स। या फिर कहें कि थ्री मस्केटियर्स, अच्छा आपने सुना होगा, एक नॉवल है थ्री मस्केटियर्स के बारे में। थ्री मस्केटियर्स इज़ अ वेरी गुड स्टोरी, क्योंकि तीन मस्केटियर्स को हम एक ही यूनिट में देख रहे हैं। आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक कलेक्टिव नाउन ही हो गया हमारे लिए। ठीक, अगर तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि एस और यूएस तो एस और ई एस यूज़ करते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स,
United States of America, United Arab Emirates. United States is a very great country. United States have the most power is has the most powerful army in the world. United Arab Emirates uh, ha- has a very developed city called दुबई. तो इसी तरह एस और एस तो आ रहा है, पर फिर भी हम इनको सिंगुलर की तरह ही यूज़ कर रहे हैं. अब दोस्तों अगला रूल समझने से पहले हम पहले समझते हैं कंपाउंड नाउन क्या होता है. व्हाट इज कंपाउंड नाउन? इट इज अ नंबर प्लस नाउन. जैसे कि 2 डजन, 300 रुपीज, 10 डे टूर. ये सभी हो गए हमारे 2 डजन. आप मान लीजिए बनानास. इधर आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जब ये नाउन नंबर के साथ आ रहा है ना, तो ये जो पूरा यूनिट है कंपाउंड नाउन, ये खुद में ही एक एडजेक्टिव बन गया है. 300 क्या? 300 रुपये. रुपये के बारे में बता रहा है 300. ये नाउन जब कंपाउंड नाउन खुद में ही एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बजाय कि वो नाउन का काम करे. 10 डे हमें टूर के बारे में बता रहा है कि टूर हमारा 10 दिन का है, तो 10 डे एडजेक्टिव का काम करने लगा है. और जब भी कोई कंपाउंड नाउन हमारा एडजेक्टिव का काम करने लगे बजाय नाउन का काम करने के, तो वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में आएगा. जैसे कि 2 डजन, 2 डजन्स बनाना नहीं बोला हमने. 300 रुपीज नहीं, 300 रुपीज. 10 डे टूर, अ 10 डे टूर, अ 10 डे टूर. इस पूरे को हमने एक कर दिया. 10 डे टूर. आई एम प्लानिंग फॉर अ 10 डे टूर. डू यू हैव चेंज फॉर 3 रुपीज, 300 रुपीज नोट्स. या फिर टुडे आई बॉट 2 डजन बनानास फ्रॉम द मार्केट. तो हमने आप नोटिस कीजिएगा, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि डू यू हैव 300 रुपीज़. नहीं, डू यू हैव 300 रुपीज़. आई हैव बॉट 2 डजन्स बनाना नहीं. या अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे, इसको भी देखते हैं. 2 डजन्स ऑफ बनानास. फिर आप बनानास नहीं करेंगे, फिर आप कहेंगे 2 डजन्स ऑफ बनाना. फिर हमने ऑफ का यूज़ कर दिया इधर. अच्छा, अब यहीं से हम एक और बात समझते हैं, अपना नेक्स्ट रूल भी यहीं पे चलते हैं. जब हमने इधर कहा कि 2 डजन्स ऑफ बनाना, तो हमने ये क्यों नहीं कहा 2 डजन्स ऑफ बनानास. बनानास भी तो बहुत सारे हो गए. तो यहीं से हमारा नेक्स्ट रूल आता है दोस्तों. और वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि जब भी प्रपोजिशन का यूज़ होगा, तो नाउन और नाउन प्रपोजिशन के बाद आ रहा है, तो वो हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा. नाउन आफ्टर प्रपोजिशन will always be singular. Plenty of house are unfinished. Plenty of houses नहीं बोला, plenty of a house बोला, क्योंकि of आ गया हमारा इधर प्रपोजिशन. इसी तरह डजन्स ऑफ बनाना बोला. इसी तरह आप देखने सुना होगा वर्ड फॉर वर्ड. या फिर एक बहुत फेमस आपने सुना होगा एन आई फॉर एन आई. आई फॉर आइज नहीं, आइज फॉर आइज नहीं होता, एन आई फॉर एन आई. आंख के बदले आंख. इसी तरह ही सर्च डोर टू डोर फॉर हिज लॉस्ट ब्रदर. घर एक वो दरवाजे से दरवाजे तक भटका अपने खोए हुए भाई को ढूंढने के लिए. तो यहाँ पर टू के बाद आया सिंगुलर फॉर्म. तो इसी तरह प्रपोजिशन में और प्रपोजिशन के बाद हम हमेशा सिंगुलर नाउन का ही यूज़ करेंगे. अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है? ये कहता है कि भाई दो एडजेक्टिव जिनका मीनिंग अलग अलग है, अलग अलग ही बातें कर रहे हैं, पर अगर वो सिग्निफाई सेम नाउन को करते हैं, तो वो जो नाउन है वो हो जाएगा हमारा प्लूरल. जैसे कि समर एंड विंटर वेकेशन आर कैंसल्ड दिस ईयर. आर कैंसल्ड.
देखते हैं इसको लिख कर, समर एंड विंटर वैकेशन आर कैंसल्ड। अब आप नोट कीजिएगा, समर और विंटर दोनों अलग अलग डिनोट करते हैं और दोनों ही एडजेक्टिव हैं किसके, वैकेशन के। अब वैकेशन तो ठहरा अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए हमने एस और यस नहीं लगाया, बट हमने वर्ब में चेंज किया है। हमारा प्लूरल यहाँ शो कर रहा है कि आर लिख दिया है हमने। अब इसी तरह कल्चरल एंड सोशल लाइफ इन इंडिया, कल्चरल एंड सोशल लाइफ इन इंडिया। अब इसके आगे क्या होना चाहिए, प्लूरल कुछ आएगा, अगर आएगा तो आर चेंजिंग। नोट कीजिएगा दोस्तों, लाइफ भी एक अनकाउंटेबल है, इसीलिए ही हमने इधर लाइफ को लाइव्स नहीं बनाया, बट कल्चरल एंड सोशल लाइफ इन इंडिया आर चेंजिंग। आर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्लूरल हो चुका है हमारा नाउन। अब जो अगला वर्ब है दोस्तों, वो अगला जो हमारा रूल है वो क्या कहता है, वो बात करेगा अपोस्ट्रोफी एस के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एल्स, समवन एल्स, हुज एल्स। दिस इज समवन एल्सेस बुक, दिस इज someone else's book। ये बात ध्यान देने की है कि दिस इज समवन्स एल्स बुक नहीं होगा, दिस इज समवन एल्सेस बुक होगा। आप यहाँ पर कॉमा एस नहीं लगा सकते हैं, वो एल्स के बाद लगेगा। ठीक। अब जबकि पर अगर हु आ जाए इससे पहले, हु एल्सेस बुक इज लॉस्ट, हम पूछ रहे हैं किस किस और की बुक खोई है। अब आप इमेजिन कीजिए इस सेंटेंस को, किस और की बुक खोई है ज़्यादा सही है या किसी और की बुक खोई है। तो आप देखेंगे किसी और की भी बुक खोई है ज़्यादा बेटर है, इसीलिए आप नोटिस कीजिएगा कि मैं यहाँ हु एल्सेज नहीं कर रहा हूँ, हुज एल्स कर रहा हूँ। यानी कि जब समवन समबडी इसके साथ आता है एल्स, तो एल्स एपोस्ट्रोफी एस लगाता है अपने साथ में, और उससे पहले आने वाले वर्ड के साथ नहीं लगता, बट एक्सेप्शन है हु। अगर हु एल्स से पहले आ रहा है तो हुज एल्स होगा, हुज एल्स बुक इज लॉस्ट। ठीक। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और एपोस्ट्रोफी एस की। एपोस्ट्रोफी एस दोस्तों थिंग्स के साथ नहीं आता, जैसे कि टेबल्स वुड, टेबल वुड, टेबल की लकड़ी। ये जो एपोस्ट्रोफी एस होता है ना दोस्तों, इसका मतलब ही की का है, की का, बट थिंग्स के साथ ये नहीं आ सकता। टेबल वुड होगा, टेबल वुड। पेन इंक, पेन्स इंक नहीं, पेन इंक हैज ड्राइड, माय पेन इंक हैज ड्राइड। ठीक। क्या बोला हमने कि थिंग्स के साथ हमेशा एपोस्ट्रोफी एस नहीं लग सकता कभी भी। ये वॉच, ये हमारे टाइम के साथ लग सकता है, किसी प्लेस के साथ, पर्सन के साथ, इन सब के साथ लग सकता है, काउंटेबल नाउन के साथ, सबके साथ लग सकता है, बस थिंग्स के साथ नहीं लग सकता है ये। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आज का नाउन ख़त्म, और इसी के साथ हम आज की क्लास कंक्लूड करते हैं, और उम्मीद है कि आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स क्लासेस की आपको मिलती रहें। थैंक यू।